किस्सा एक औरत का। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब्बू अल हसन सिराज रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं एक मर्तबा हज को गया। मैं तवाफ़ कर रहा था, मेरी निगाह एक ऐसी औरत पर पड़ी जिसके चेहरे का हुस्न चमक रहा था। मैंने कहा, वल्लाह ऐसी हसीन औरत मैंने आज तक नहीं देखी। ये उसके चेहरे की सारी रौनक इस वजह से है कि इसको कभी कोई रंजो गम नहीं पहुंचा। उसने मेरी ये बात सुन ली, कहने लगी, तुमने ये क्या कहा? वल्लाह मैं गमों में जकड़ी हुई हूँ और मेरा दिल फिक्रों से और आफतों से जख्मी है और कोई भी मेरे गमों में शरीक नहीं रहा। मैंने पूछा, क्या हुआ? कहने लगी कि मेरे खावंद ने कुर्बानी की एक बकरी ज़िबा की। मेरे 2 छोटे बच्चे खेल रहे थे और एक बच्चा दूध पीता मेरी गोद में था। मैं गोश्त पकाने के लिए उठी तो उन दोनों लड़कों में से एक लड़के ने दूसरे से कहा, मैं तुझे बताऊं कि अब्बा ने बकरी किस तरह ज़िबा की। उसने कहा, बता। तो उसने छोटे भाई को लुटाकर बकरी की तरह ज़िबा कर दिया। फिर वो उसको ज़िबा करके डर के मारे भाग गया और पहाड़ पर चढ़ गया। वहाँ एक भेड़िए ने उसको खा लिया। बाप उसकी तलाश में निकला और ढूंढते ढूंढते प्यास की शिद्दत से मर गया। मैं दूध पीते बच्चे को बिठाकर दरवाज़ा तक गई कि शायद खावंद का कुछ पता किसी से मिले। तो वो बच्चा घिसटता हुआ हांडी के पास पहुंच गया जो चूल्हे पर रखी हुई जोश से पक रही थी। उसको जो उसने हलाया वो पकती पकती उस पर गिर गई, जिससे उस बच्चे का सारे बदन का गोश्त जलकर हड्डियों से अलग हो गया। मेरी एक बड़ी लड़की थी जो अपने खावंद के घर थी। उसको जब सारे किस्सा की खबर पहुंची तो वो खबर सुनकर ज़मीन पर गिर गई। इसी में उसकी भी मौत मुकद्दर थी, वो भी मर गई। मुकद्दर ने इन सब के दरमियान से मुझ अकेली को छोड़ दिया। मैंने कहा, इन मुसीबतों पर तुझे किस तरह सब्र आया? वो कहने लगी कि जो शख्स सब्र और बेसब्री में अलग अलग गौर करे वो इन दरमियान बहुत बाइद पाएगा। सब्र का इंजाम महमूद है और बेसब्री पर कोई अजर नहीं मिलता। फिर उसने 3 शेर कहे और चल दी, जिनका तर्जुमा ये है कि मैंने सब्र किया इसलिए कि सब्र बेहतरीन एतमाद की चीज़ है और अगर बेसब्री से मुझे कोई फ़ायदा पहुंच सकता तो करती। मैंने ऐसी मुसीबतों पर सब्र किया, अगर वो मुसीबतें सख्त पहाड़ों पर पड़ती तो वो पहाड़ भी टुकड़े टुकड़े हो जाते। मैंने अपने आंसुओं पर कुदरत पाई, बस इसको निकलने से रोक दिया। अब वो आंसू अंदर ही अंदर मेरे दिल पर गिर रहे हैं। मोहतरम नाजरीन, आज के इस दौर में हम बहुत सारी परेशानियों और मसाइल में गिरे पड़े हैं, लेकिन इन सब परेशानियों और मसाइल का हल सिर्फ एक ही है कि अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी से रोकर दुआ करना कि ऐ अल्लाह, हमें इन मसाइल से तू ही निकालने वाला है। तू प्यारे नाजरीन, अल्लाह के अलावा कोई मददगार नहीं है। वही हमें खुशी और वही हमें गम के इम्तहान में डालता है। हमें चाहिए कि अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर अमल करते हुए सब्र से काम लें और सब्र से ही इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। अल्लाह से दुआ है कि हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए।